लॉकडाउन, जिसे भारत सरकार ने मार्च के महीने में बेहद अहम कारण से लगाया था और वो वजह थी कोरोना वायरस के संक्रमण की चेन को तोड़ना। लेकिन किसे पता था कि उत्तर प्रदेश में एक ऐसी दिल को दहला देने वाली वारदात का पर्दाफाश होगा जिसमें 2 मासूमों की जिंदगी पर बन आई। यूपी के मेरठ में 2 प्रेमी लिव इन में रहते थे, पर क्या इन दोनों के बीच प्यार जैसी कोई बात थी भी? क्योंकि इस कहानी के अंत में आपको जो पता चलेगा उसके बाद आप भी यही सवाल करेंगे अपने मन में कि क्या ये प्यार था या फिर साजिश और धोखे से भरी एक ऐसी दास्तां जिसमें सब कुछ तहस नहस हो गया। इस कहानी के बारे में आगे जाने उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द कर लें, बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल न भूलें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। गाजियाबाद में रहने वाली एक महिला जिसका साल 2010 में पति से तलाक हो गया, लेकिन महिला ने हिम्मत नहीं हारी बल्कि उसने दूसरे शहर जाकर अपना एक नया आशिया बनाया जिसमें वो और उसकी 9 साल की बेटी खुशी से रहने लगी। लेकिन इस आशियाने को तहस नहस करने आया एक शख्स जो आया तो प्यार की शक्ल में, लेकिन उसने इन मासूम माँ बेटी के साथ वो किया जिसके बारे में कभी कोई सपने में भी सोच नहीं सकता। साल 2013 में इस शख्स की फेसबुक के जरिए महिला की जिंदगी में एंट्री होती है और फिर जान पहचान दोस्ती और दोस्ती प्यार में तब्दील हो जाती है। कहानी यहाँ तक पहुँच जाती है कि दोनों में प्यार हो जाता है। फेसबुक पर शख्स की पहचान अमित नाम से थी। महिला ने अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में सब कुछ अमित को बता दिया और फिर अपनी बेटी को लेकर मेरठ अमित के साथ ही रहने चली गई महिला। वैसे तो दोनों एक शादीशुदा कपल्स की तरह ही रह रहे थे वहाँ, लेकिन असल में वे लिव इन रिलेशनशिप में थे। महिला अमित की बीवी और उसकी बेटी अमित की बेटी की तरह रहने लगी। समय बीतता गया और समय के साथ प्यार भी बदला। दोनों के बीच तल्खियां आनी शुरू हो गई और कुछ साल बीतने के बाद तो ऐसा हो गया कि दोनों का एक दूसरे के साथ रहना भी दूभर हो गया। जिंदगी तो जैसे तैसे कटने लगी, लेकिन एक दिन जो सच्चाई महिला के सामने खुलकर आई उससे तो उसके होश ही उड़ गए। पैरों तले जमीन खिसक गई। दरअसल जिसे वो अमित समझ रही थी वो अमित तो था ही नहीं, वो तो था शमशाद जिसने इतने वक्त तक अपनी पहचान छुपाए रखी। महिला इस धोखे से पूरी तरह से टूट गई और दोनों का रिश्ता तेजी से दम तोड़ने लगा। जब लॉकडाउन लगा देश में तो दोनों एक ही घर में साथ साथ ज्यादा वक्त बिताने लगे थे। ऐसे में लॉकडाउन के कुछ समय बीत जाने के बाद दोनों के बीच काफी ज्यादा लड़ाइयां होने लगी। मार्च के लॉकडाउन में ही कुछ ऐसा हुआ कि 2 मासूमों ने अपनी जिंदगी हार दी। आरोप है कि लॉकडाउन के हालातों का फायदा उठाकर एक दिन शमशाद ने पहले महिला का गला दबाया और फिर उसकी बेटी का गला घोंटकर उन दोनों को ही मौत के घाट उतार दिया। अब देश में तो लॉकडाउन लगा था, ऐसे में वो दो लाशों को कैसे ठिकाने लगाता और कैसे इन लाशों को बाहर लेकर जाता। लेकिन इसका भी उसने एक तरीका निकाला। जिस कमरे में वो रहता था उसी में दोनों लाशों को उसने दफन कर दिया। लेकिन महिला की एक सहेली ने जब महिला की गुमशुदगी दर्ज करवाई तब जाकर हैवानियत भरा ये राज खुलकर सबके सामने आया और तब जाकर पुलिस ने शमशाद को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान तो उसने पुलिस को खूब घुमाया, लेकिन सख्ती दिखाने पर उसने हत्या की सारी कहानी विस्तार से सुनाई और फिर डबल मर्डर की बात भी कबूल कर ली। हालांकि तब खबर ये भी सामने आई थी कि घर में शव निकालने के लिए की जा रही खुदाई के दौरान आरोपी ने पुलिस को चकमा दिया और फरार हो गया। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।